बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। नूर मुकद्दम केस के हवाले से कुछ अहम चीज़ें हुई हैं जिससे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। एक तो इस केस के अंदर 6 मुलजमान हैं जिनकी कल ज़मानत मंजूर कर दी गई। कल ये केस चला था थेरेपी वर्क्स के जो मालिक हैं और उनके मुलाजमीन के हवाले से। दिन के वक्त जो दिफा के वकील थे वो भी आए, जो सरकारी वकील है, और जो नूर मुकद्दम की साइड से थे शाह खावर साहब, उन्होंने अपने अपने दलाइल पेश किए और उसके बाद अदालत ने इसका फ़ैसला महफूज कर लिया था, जो कि रात गए तक सुनाया गया 8-9 बजे के करीब आई थिंक। उसके बाद जो है मीडिया में रिपोर्ट हुआ और ये सारा सिलसिला इस तरह चला। हुआ कुछ यूँ कि जो इनको ज़मानत तो मिल चुकी है, पर इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन मुलजमान ने जाए हादसे से शहादतों को ज़ाया किया है और मरकज़ी मुलजिम जो है ज़ाहिर जाफ़र, उसकी मावनत की है। इस चीज़ का इनके ऊपर इल्ज़ाम था, मगर कल इनको ज़मानत मिल गई है। और इससे पहले जो था मामला, अदालत ने मुलजमान को 50-50 लाख रुपए के मुचलके जो है जमा कराने का हुक्म भी दिया था। पर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इनकी ज़मानत हो गई है तो ये इस केस से बरी हो गए हैं या इनकी जान छूट गई है, या अब मज़ीद इस केस के अंदर इनको प्रोब नहीं किया जाएगा, या इनके ऊपर जो मामला है और ये जो केस है खारिज हो जाएगा। इस हवाले से कल रात को वसीम बदामी का मैं शो देख रहा था, उसके अंदर शाह खावर साहब को उन्होंने लिया हुआ था, जो नूर मुकद्दम के वकील हैं। उनका भी यही मौक़िफ़ था, वो ये कह रहे थे, यही बात कर रहे थे, और वजह वो उसकी ये बयान कर रहे थे कि जो मुलजमान की तरफ से पुलिस को मुतला किया गया, बल्कि वहाँ से गुजरने वाले एक राहगीर ने इलाके में पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस को बताया था कि फ़लाँ घर में लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। यानी कि ना थेरेपी वर्क्स वालों ने बताया, ना ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन। ये गुज़िश्ता कई वी लोग में बहुत डिटेल से और बड़ी दफ़ा बातचीत हो चुकी है, और इसी तरह थेरेपी वर्क्स वालों ने नहीं बताया। और थेरेपी वर्क्स वाले 1 घंटा कबल वहाँ पर पहुँचे थे, और उनके 1 घंटे वहाँ पर जो भी ये वो ज़ाहिर जाफ़र से मुज़ाकरात कर रहे थे या अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद पुलिस आई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थेरेपी वर्क्स वालों ने कोई कोशिश नहीं की कि पुलिस को इतला की जाए। एक तो सबसे पहला इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है। दूसरा जो इनके ऊपर इल्ज़ाम, यही पॉइंट्स जो हैं अदालत के अंदर भी रेज़ किए गए थे शाह खावर की जानिब से भी और जो सरकारी वकील हैं उनकी जानिब से भी, कि जैसे जैसे चीज़ें प्रोब हुई हैं, CCTV फुटेज आई है, दीगर एविडेंसेस आए हैं, CTR आई है मोबाइल फ़ोन्स की, और दीगर चीज़ें सामने आई हैं, उससे अंदाज़ा हुआ है कि इनका भी किरदार इसी तरह का था कि जुर्म छुपाया जाए थेरेपी वर्क्स वालों का। तो इनको बाद में केस के अंदर शामिल किया गया और बाद में गिरफ्तारियां की गई। अलबत्ता कल इनकी ज़मानत हो गई है, मगर इस हवाले से शाह खावर साहब जो हैं, उनका अदालत के अंदर ये कहना था कि अमजद को पहले एक जो जिस बंदे को ये छुरी मारी थी ज़ाहिर जाफ़र ने जब ये अंदर गया था, कि अमजद को पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो जब देखते हैं कि इसको स्टैबिंग हुई हुई है किसी खंजर से, तो वो इसको दाखिल नहीं करते और वो कहते हैं कि ये पुलिस केस है, आप इसको यहाँ से ले जाएं। उसके बाद इसको पिम्स ले जाया जाता है, और जब पिम्स लगाया जाता है तो वहाँ पे इसको रोड एक्सीडेंट कहा जाता है। फिर ये भी बताया जाता है कि उधर के जो थेरेपी वर्क्स में बंदा ये काम करता है और इस तरह के मरीजों वगैरह के साथ डील करता है, तो किसी ने हमला कर दिया तो ये चीज़ हो गई है। तो इसके बाद ना तो मेडिकल लीगल करवाया गया, ना जो है अमजद की सर्जरी हुई, और जिसके बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, और फिर भी जो पुलिस को ये मामला है वो रिपोर्ट नहीं किया गया। तो जो ये अमजद के वकला थे, उनका मौक़िफ़ था कि अमजद जो है प्राइम जो था, जो शहादत थी उसके सामने, कि वो गवाह बन सकता था। पर जो ये शाह खावर हैं या जो सरकारी वकील हैं, उनका मानना ये है कि इस शख्स को, अमजद को, आप गवाह के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि क्या मालूम कि आने वाले दिनों के अंदर, और ये इससे आगे जब हाई कोर्ट में जाता है ये केस, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वहाँ जाकर ये जो अमजद है, ये शख्स वहाँ पर जाकर कह दे कि जब मैं अंदर गया तो ये कत्ल हुआ, तो उस वक्त कोई नकाब पोश खिड़कियों से भाग गई या कुछ हो गया, कोई भी बयान को बदल सकता है। तो उससे तमाम केस का रुख बदला जा सकता है, तमाम केस की के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए अमजद को शामिल तफ्तीश किया गया है, और जो इसको गवाह के तौर पर नहीं लिया गया, इसको मुलजिम के तौर पर लिया गया है। तो इस हवाले से जो ज़मानत तो हो गई है, मगर आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये बच नहीं पाएंगे। अगर इनका कोई किरदार है, कुछ है, तो वो उसकी इनको लाजमी तौर पर सज़ा मिलेगी जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा। ये शाह खावर का कहना था।
कल बदामी साहब के शो में, और दूसरा एक दो अहम और चीज़ें हुई हैं जिसके अलावा हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि वो डार्क वेब वाला मामला, और दूसरा कि शायद कोई जो ये नूर मुकद्दम का कत्ल था उसको लाइव स्ट्रीम किया गया या उसकी कोई वीडियो बनाई गई या कोई इस तरह का सिलसिला था। तो इस हवाले से जो जाहिर जाफ़र का फ़ोन है वो तो टूटा हुआ मिला, नूर मुकद्दम का फ़ोन सही हालत में मिला था। जाहिर जाफ़र के फ़ोन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जाहिर जाफ़र का मौक़िफ़ है कि ये इसलिए टूटा कि नूर मुकद्दम और जब उससे कोई हाथापाई हो रही थी और मामला चल रहा था, इस बीच उसका फ़ोन जो है डैमेज हो गया और वो आईफोन है और उसका डाटा रिकवर नहीं हो सकता, अब तक की यही इतलात हैं। दूसरा ये भी खबरें हैं कि ये शायद FIA के हवाले कर दिया गया और वो इस हवाले से सारी चीज़ें वगैरह प्रोब करेंगे और निकाल लेंगे और अनलॉक करेंगे। पर जो नूर मुकद्दम का फ़ोन है उसके बारे में ये भी इतलात हैं कि वो शायद अनलॉक हो गया है। इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने पहले नूर मुकद्दम के वालिदैन से रब्ता किया था, उन्होंने जो पासवर्ड बताया वो नहीं लगा और नूर का फ़ोन नहीं खुला। फिर उसके बाद जाहिर जाफ़र को प्रोब किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उसने जो पासवर्ड बताया तो वो जाके नूर के फ़ोन को लगा और नूर का फ़ोन जो है वो खुल गया। मगर उसके अंदर से जो डाटा रिकवर हुआ है वो कोई इतना ख़ास नहीं है जो इस केस के अंदर हेल्प कर सके, या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी गई सिक्योरिटी एजेंसियों को। तो इस हवाले से जो है ये खबर है। दूसरा, जहाँ तक ज़ाहिर के फ़ोन का ताल्लुक़ है तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये अब मामला अदालत में लेके जाया जाएगा क्योंकि ये एविडेंसेस हैं जो वहाँ से मिले थे। अब अदालत उस हवाले से अगर कोई इजाज़त देगी तो फिर उसके फ़ोन की स्क्रीन को बदला जाएगा और उसके बाद फिर जो भी थंब इम्प्रेशन या जो भी मामला होता है वो कर उसको फ़ोन को खोला जाएगा और उसके अंदर से चेक किया जाएगा। पर इस हवाले से जो वाफ़काने हाल हैं उनका कहना है कि जो ज़ाहिर है वो ये बता चुका है कि ना उसने इस मामले की कोई वीडियो बनाई और ना ही कोई इस तरह का ये जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला मामला है या ये डार्क वेब वाला मामला है कोई चक्कर है। मगर फिर भी अगर ज़ाहिर का फ़ोन रिकवर होता है तो उससे ये चीज़ वाज़ह हो जाएगी कि वो क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं और क्या नूर की तरह वो किसी और को भी तो नहीं ब्लैकमेल करता रहा, या जो इसी तरह के मामलात के अंदर और कौन कौन लोग उसके साथ इन्वॉल्व थे या उसकी क्या मैसेजिंग हुई व्हाट्सएप का, क्योंकि डाटा जो है काफ़ी दिन पुराना भी रिकवर हो जाता है। तो इस हवाले से अहम होगा जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं और दीगर जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पर, तो वो चाह रहे हैं कि जब चालान जमा कराया जाए इस केस का तो उसके अंदर ये फ़ोन का रिकॉर्ड जो है वो भी साथ शामिल हो। तो जब ये फ़ोन खुलेगा तो पता चलेगा कि कोई वीडियो बनी है या नहीं बनी और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब तक की यही तफसीलात हैं और जैसे जैसे केस बढ़ेगा इस हवाले से जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।